बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। देखिए, आपने कमेंट बॉक्स में भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपको संतुलित करने में समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बेटा इस बार हम क्वेश्चन लेके आए हैं कि रासायनिक समीकरणों को किस तरीके से संतुलित करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, हम क्वेश्चन के थ्रू को समझेंगे कि किस तरीके से संतुलित किया जाता है। आप एक बात संतुलित करने से पहले ये बात आप समझ लीजिए कि जैसे बेटा ये चीज़ जो है वो अभिकारक है और ये जो चीज़ है वो क्या है, उत्पाद है। तो जब कभी भी हम संतुलित करेंगे तो जो कुछ भी परमाणु अणु जो कुछ भी देखेंगे वो पहले अभिकारक के देखेंगे और जितने अभिकारक के होंगे उतने ही किसके होने चाहिए, उत्पाद के होने चाहिए। क्योंकि हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें लिखा था कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है और आखिर आवश्यकता क्यों होती है, तो इसका देखा था। तो आप समझिए, जैसे बेटा यहाँ पर आप ऐसे समझो, जैसे यहाँ से इस वाले पूरे पोर्शन को देखो तो यहाँ पर हाइड्रोजन, एक परमाणु पकड़ो हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, एक। लेकिन यहाँ तक की बात करो तो यहाँ तक अगर हाइड्रोजन देखो तो एक ये भी है, लेकिन जो ये ब्रैकेट लगा है ना ऐसा, इसका मतलब इसमें OH लिखा है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये गुणा में है, तो 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। अब बात समझना, अब मुझे आप बताइए कि टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक हाइड्रोजन ये वाला हो गया एक और 2 हाइड्रोजन ये हो गए कि नहीं हो गए। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, टोटल हाइड्रोजन हो गए 3 हो गए। अब इधर देखिए, इधर कितने हैं, 2 हैं, 2 हो गए। इधर 3 थे, इधर 2 हो गए। अब क्या करें, तो दिमाग थोड़ा लगाइए। अगर मैं सोच रहा हूं कि 3 को 2 तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बात है कि अगर मैं यहाँ पर 2 का आगे जो कुछ भी करना होता है परिवर्तन आगे करिए। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं, अगर H2 के आगे 2 लगाया तो 2 दूनी 4, यानी कि हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। लेकिन इधर कितने थे, इधर 3 थे। तो जब 3 इधर थे तो अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं तो कितने हो गए, जरा देखना। अगर मैंने 2 यहाँ लगा दी तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 ये और 2 ये हो गए 4 की नहीं हो गए। और इधर भी कितने हो गए, 4, इधर भी हो गए। तो इस तरीके से हाइड्रोजन को तो संतुलित हमने कर लिया। अब पढ़ के देखते हैं हमने क्या लिखा। अगर मैंने आपसे ये बोला कि हमने 2 आगे यहाँ लगाए थे और 2 यहाँ लगाए थे कि नहीं, 2 यहाँ लगाए और 2 यहाँ लगाए। अब समझिएगा इस चीज़ को कि किस तरीके से हमने किया है। 2 ये लगाए और 2 ये लगाए। तो अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, 2 और यहाँ कितने हो गए, 2, यानी कि टोटल इस साइड हो गए 4 हो गए। अब इधर कितने हो गए, 2 दूनी 4, यानी कि 4 इधर भी हो गए। अब इसको भी हटा दीजिए, यानी कि हाइड्रोजन तो संतुलित हो गया। अगली कहानी देखते हैं, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कितने हो गए, 1 नहीं माना जाएगा। अब नाइट्रोजन का गुणा 2 में हो रहा है तो नाइट्रोजन भी कितने हो गए, 2 हो गए। इधर नाइट्रोजन देखो तो कितने हो गए, 1 ये है और 1 का गुणा कितने में हो रहा है, 2 में। तो 2 एकन 2, यानी कि नाइट्रोजन इधर भी कितने हैं, 2 और इधर भी कितने हैं, 2। आगे चलिए, ऑक्सीजन इधर कितनी हो गई बेटा, 3 ये रही और 3 का गुणा कितने में हो रहा है, 2 में। तो 3 दूनी 6 और इधर 2 ये रही, क्योंकि गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 6 और 2 कितनी होती है, 8 हो गई ऑक्सीजन। इधर कितनी हो गई, 3 दूनी, भाई गुणा करो, 3 दूनी 6 और 6 और 1 7, लेकिन 1 नहीं है, ये 2 हैं। बात समझ रहे हैं, 2 ही तो है क्योंकि 2 का गुणा हो रहा है। तो 3 दूनी 6 और 2 एकन 2, 6 और 2 कितने होते हैं, 8। इसका मतलब ये भी क्या हो गई, संतुलित हो गई। ठीक है, अगर Ca देखिए इधर कितने हैं, Ca 1 है कि नहीं है, और इधर कितना है, 1 है। इसका मतलब अगर हम 2 यहाँ लगा दें, 2 यहाँ लगा दें और 2 यहाँ लगा दें तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। तो इस तरीके से इस अभिक्रिया को हम संतुलित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बेटा समझ में जरूर आया होगा, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आप समझिए। तो देखिए क्या किया हमने, 2 आगे लगाया तो ये अभिक्रिया बन गई 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स आउट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया को भी हम संतुलित कर सकते हैं। अब दूसरा समझिए आप, जब दूसरी, तो इस तरीके से पहले हो गई। अब दूसरी अभिक्रिया को देखते हैं। हमने जैसे बताया वैसे चलिएगा आप। Na कितना है, 1, इधर Na कितना है, 2। अब 2 है इधर है तो इधर 2 लगा दो, तो इधर Na कितने हो गए, 2, इधर कितने हो गए बेटा, 2। O इधर कितने हो गए, 1 ये रहा और 4 ये रहे, टोटल 5 हो गए। और इधर कितने हो गए, 4 ये रहे और 1 इधर रहे, 5 ये भी हो गए। H कितने हो गए, 1 ये रहा और 1 दूनी 2 और 2 4, और इधर कितने हो गए, ये 2 ही हैं यहाँ पर। तो 2 को 4 कैसे बना, यहाँ 2 लगा दी तो 2 दूनी 4। अब आप देखिएगा ये भी संतुलित हो गई। देखिए मैंने जो समझाया है आप उस तरीके से करिएगा, खुद करने का प्रयास करिएगा। तो आप अभी हमने क्या देखा, तो ये अभिक्रिया किस तरीके से संतुलित हो रही है बेटा, देखिएगा 2 आगे लगा दिए, 2NaOH प्लस
H2SO4 gives out Na2SO4 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। इस अभिक्रिया को देखिएगा, आपने डायरेक्ट नहीं टिपना है, पहले इसको करके देखिएगा कि हो रही है कि नहीं हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट, तो इस तरीके से दूसरी अभिक्रिया भी हो जाती है। तीसरी अभिक्रिया आप देखिएगा बेटा, Na एक है, इधर भी Na एक है, Cl एक है, Cl इधर भी एक है, Ag एक है, इधर भी Ag एक है, NO3 एक है और इधर भी NO3 एक है। इसका मतलब ये अभिक्रिया पहले से संतुलित है। क्लियर। तो देखिए ये अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है, तो हम कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया पहले से संतुलित है। क्लियर। अब इसी चौथी वाली ये संतुलित करने के लिए आई है। अब आप इसको देखिए बेटा, BaCl2 प्लस H2O प्लस, आप देखिए Ba इधर कितना है 1, तो इधर भी कितना है 1, Cl कितने हैं 2, इधर कितना है Cl 1, तो 1 को 2 कैसे बना है, 2 का गुणा कर दो। तो अब सुनिए Ba कितना 1, Ba कितना 1, Cl कितना 2, Cl कितने, इधर भी 2 हो गए, H2 यानी कि हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, तो यहाँ पर भी तो 2 हो गए। अब क्लियर। SO4 1, तो SO4 1, तो इस तरीके से ये अभिक्रिया भी क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। आप देखिएगा BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस 2HCl। क्लियर। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया संतुलित कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और कहीं ना कहीं संतुलित करना भी समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू।